प्यारे बच्चों कैसे आप सब ठीक हैं? प्यारे बच्चों उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों पिछले क्लास में हमने जो है आपको लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास 10 का हमने आपको कुछ पढ़ाया था। हमने आपको जो है प्लेन मिरर पढ़ाया था, कुछ टर्म्स पढ़ाए थे आपको, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। उसमें से कुछ टर्म्स प्यारे बच्चों बाकी रह गए थे जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं, यानी रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस इन स्फेरिकल मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके प्यारे बच्चों क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। प्यारे बच्चों हमारा जो बच गया है वो बच गया है प्यारे बच्चों के हमारा फोकल प्लेन क्या होता है। फोकस हमने पढ़ाया हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो फोकल प्लेन क्या होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। मान लेते हैं कि ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो हमारे फोकस पर हम क्या करने जा रहे हैं, एक स्क्रीन लगाने जा रहे हैं, है ना। एक स्क्रीन लगाने जा रहे हैं या फिर एक कार्डबोर्ड लगाने जा रहे हैं, मतलब एक ऐसा स्क्रीन है जहाँ पर जो है इमेज हमको बनाना है, ठीक है। तो ऐसा एक स्क्रीन लगाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों जो कि जस्ट हमारे कहाँ पर हो, फोकस पर हो, ठीक है। कैसा हो, उसको इस तरह से लगाना है कि वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। मीन्स दैट कि अगर इसको इस तरह से माने कि ये हमारा फोकस है तो बिल्कुल लाइन जो है, बिल्कुल जो है हमारा ये प्लेन जो होना चाहिए वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। बिल्कुल सीधा होना चाहिए, झुका हुआ होना, टिल्टेड होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा क्या प्यारे बच्चों कि जो भी हमारा जो है ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे, वो जब फोकस पे आके बनेगा तो उसका एक शार्प इमेज जो है हमको इस स्क्रीन पे दिखाई देगा, ठीक है। यानी कि जो भी इमेज आपका फोकस पे बनेगा प्यारे बच्चों वो इस स्क्रीन पे दिखाई देगा। और एक बात और याद रखने की प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में इस बात को आप नोट कर लें कि जो भी हमारा इमेज होता है उसका सबसे शार्पेस्ट इमेज हमारा बनता है फोकस पे, ठीक है। यानी फोकस पे सबसे शार्प इमेज बनता है, ठीक है। तो इसीलिए इस शार्पेस्ट इमेज को ऑब्टेन करने के लिए इस फोकस वाले पॉइंट पर हम क्या लगाते हैं, एक बिल्कुल प्लेन और सीधा एक स्क्रीन लगा देते हैं। तो वो स्क्रीन चाहे वो कार्डबोर्ड हो, चाहे वो कोई ब्लैक पेपर हो, चाहे वो कोई वाइट पेपर हो, कुछ भी हो, बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाता है, उससे हमको इमेज का पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसी प्लेन को तो यहाँ लिखते हैं द प्लेन perpendicular to focus, the plane perpendicular to principal axis placed at focus of the spherical mirror, focus of the spherical mirror is called a focal plane, ठीक है, is called a focal plane, ठीक है। जो भी हमारा मिरर है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, फोकस पर आपको एक प्लेन रख देना है, इस तरह से रख देना है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो उस प्लेन को हम कहेंगे, उस जो है स्मूथ सरफेस को हम कहेंगे फोकल प्लेन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों फोकल प्लेन के बाद में इसको आप समझ जाइए, इसको आप लिख भी लीजिएगा। फोकल प्लेन के बाद में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि फोकल लेंथ क्या होता है। प्यारे बच्चों हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए, है ना, क्योंकि अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बातें आसान हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी ना। इसलिए अटेंशन होना चाहिए आपका।
इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं फोकल प्लेन, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ के प्यारे बच्चों स्मॉल एफ से दिखाते हैं। ठीक है, स्मॉल एफ। ये क्या होता है फोकल प्लेन? जैसे कि अगर हमने ये कॉनकेव मिरर बना दिया और ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो कहता है फोकस से लेकर के पोल तक की दूरी को, फोकस से लेकर के पोल तक की दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल बना है प्यारे बच्चों फोकस से। ठीक है, लेंथ मतलब दूरी, यानी जो हमारा फोकस है वो हमारे पोल से कितने दूरी पर है, इसी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो लिखेंगे इट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड F, है ना, पोल और फोकस के बीच की दूरी कहलाती है हमारी फोकल लेंथ। ये अप्लाई होगा दोनों के लिए, है ना, ये अप्लाई होगा दोनों के लिए। अच्छा, चूंकि ये फोकल लेंथ दूरी है और हम जानते हैं कि साइन कन्वेंशन में जो भी दूरी हम लेते हैं लेफ़्ट साइड वो हम लेते हैं नेगेटिव, और जो भी हम लेते हैं राइट साइड वो हम लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो इस वाले केस में यानी कॉनकेव वाले केस में जो हमारा फोकल लेंथ होगा, जो हमारा फोकल लेंथ होगा वो प्यारे बच्चों क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। जब जैसे कि कोई भी वैल्यू हो, जैसे कि 10 सेंटीमीटर अगर मान लीजिए फोकस है, तो जब हम फोकस लिखने लगेंगे F इजिकल टू, तो लिखेंगे -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आया है प्यारे बच्चों? क्योंकि ये हमारा लेफ्ट साइड है। साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि जो भी चीज़ पोल के लेफ्ट साइड में होगा, हर एक चीज़ कोई भी दूरी, चाहे वो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, चाहे वो हमारा फोकल लेंथ हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अभी आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो है हमारा फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं कि फोकल लेंथ हमारा लेफ्ट साइड है, इसीलिए लेफ्ट साइड सारे डिस्टेंस को अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हम नेगेटिव लेते हैं। इसीलिए हमारा कॉनकेव, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा। ये बात को याद रखिए, क्या होगा, हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। ये बात आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर ये बात आप भूल गए तो आपको जो है क्वेश्चन बनाने में बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो फोकल लेंथ जो है कॉनकेव मिरर का क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए नेगेटिव होता है क्योंकि ये पोल के लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करता है। अब इसी चीज़ को अगर हम जाने कि कॉन्वेक्स मिरर में तो कैसे होगा, तो प्यारे बच्चों कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर तो राइट साइड घूमा रहता है, तो इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर सब क्या होगा, राइट साइड होगा। चूँकि फोकल लेंथ जो होता है वो फोकस और पोल की दूरी को कहते हैं, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर में हमारा फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, डिफिनेशन यहाँ भी वही है, कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। चाहे मिरर कोई सा भी हो, चाहे वो कॉन्वेक्सी क्यों ना हो, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा है वो हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव होगा। इसलिए पॉजिटिव होगा क्योंकि ये राइट साइड हमारा फोकल लेंथ हो रहा है, मतलब कि हम जो जा रहे हैं वो पोल से किधर जा रहे हैं, राइट साइड की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। राइट साइड जो भी डिस्टेंस लेते हैं वो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन वो पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स वाला केस हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि प्यारे बच्चों फोकल लेंथ आपको समझ में आ गया होगा। तो फोकल लेंथ के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पढ़ा रखा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमारा होता है वो एक मिरर का जो है वो सेंटर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा एक मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये इस स्फेरिकल ग्लास शेल का सेंटर है जिससे ये मिरर बना है ना, जिसको ये काट करके मिरर बना। इसको अगर गोल बना देते, वापस से अगर इसको गोल बना दे तो ये हमारा उसका सेंटर हो जाता है। मान लीजिए कि ये जो हमारा गोल बना देते,
ये जो हमारा स्फेरिकल शेल है उसी का सेंटर है ये जो है ना वही चीज़ है ना, ये इसी का सेंटर। इसको हमने कट कर दिया, ये गिलास मान लीजिए कि ये है, इसको पॉलिश कर दिया हमने, तो यहाँ पर ये हमारा मिरर तैयार हो गया है। तो ये हमारा जो सेंटर है असल में वो स्फेरिकल ग्लास शेल का सेंटर है, जिससे काट के जो है ना मिरर बनाया गया है। ठीक है, अभी हम लोग जो पढ़ना है प्यारे बच्चों, वो क्या पढ़ना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्यारे बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से दिखाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने रेडियस पढ़ा हुआ होगा। जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे पोल की दूरी, जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे पोल की दूरी कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। पोल की दूरी कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि हम लिखेंगे इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड C। ठीक है पहले बच्चों, आप ये पूछ सकते हैं, आपके मन में ये हो सकता है सवाल आए कि P एंड C ही क्यों कह रहे हैं, C एंड P क्यों नहीं कह रहे हैं। मीन्स दैट ये कहता है, रूल कहता है कि जो भी डिस्टेंस होगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, कि जो भी डिस्टेंस हम लेंगे किसी भी चीज़ के, चाहे वो फोकल लेंथ लें, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लें, इमेज डिस्टेंस लें या रेडियस ऑफ कर्वेचर लें, कुछ भी हम डिस्टेंस को जब हम नापना शुरू करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे पोल से। इसीलिए प्यारे बच्चों पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की। मैं उल्टा नहीं जाना है, सीधा यहाँ पर यह है कि पोल से आपको डिस्टेंस लेना है, इसीलिए हमने लिखा P एंड C के बीच में है। ठीक है, बात तो एक ही है लेकिन स्टार्ट करना है हमको हमेशा P से। ठीक है, तो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड C, यानी पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को कहलाते हैं हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसमें भी हो जाएगा। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर ले लें तो यहाँ भी डेफिनेशन वही है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये हमारा पोल है। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एक बात और याद रखें, जिस तरह से हमने अभी फोकल लेंथ के बारे में आपको बताया कि फोकल लेंथ नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि वो किस साइड है। उसी तरह से प्यारे बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। जैसे कि हमारा कॉनकेव वाले केस में क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा लेफ्ट साइड है, इसीलिए हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, नेगेटिव होगा। और हमारा कॉन्वेक्स के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा राइट साइड में है, इसीलिए हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसको आप समझ जाइए। इस केस में क्या होगा, R इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव, और इसमें जो होगा हमारा R क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये हमारा कॉनकेव का केस है और ये हमारा कॉन्वेक्स का केस है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर के पास में एक चीज़ हम लोगों को जान लेना, एक रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, क्या ये रिलेशन देख लीजिए, कहता है कि रिलेशन बिटवीन F एंड R। ठीक है, यानी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का हमारा रिलेशन क्या है। तो कहता है कि ऑलवेज, यानी हमेशा, ऑलवेज का मतलब क्या होगा, हमेशा ये बात लागू रहेगा, ये बात जो है हमेशा के लिए जो है सही रहेगा। क्या रहेगा सही, F इज इक्वल टू R/2 होता है, यानी कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। कैसे होता है इसको भी देख लीजिए आप। सपोज दैट कि ये हमारा एक कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, आप एक समझ जाइएगा तो दूसरा आसानी से आप समझ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें भी सेम, हमारा कॉन्वेक्स वाले केस में भी सेम होगा। ये हमारा कॉनकेव वाला केस है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फोकल लेंथ है और ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी हमने आपको बताया कि फोकस से पोल की दूरी कहलाती है फोकल लेंथ। सही है, फोकस से पोल की दूरी कहलाती है फोकल लेंथ, और
सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी कहलाती है, या पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो प्यारे बच्चों ये देखिए आप, ये कहता है कि ये जो हमारा फोकस है वो फोकस P और C के बीच में है। मीन्स दैट के यहाँ पर क्या होगा कि CF इज इक्वल टू PF। ठीक है, CF और PF क्या है, बराबर है। अगर ये मिड पॉइंट है CP का, तो मिड पॉइंट में क्या होता है कि दोनों का दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाता है। तो हमारा जो CF है, यहाँ C से F की दूरी है, वो क्या होगी, F से P से F की दूरी की बराबर होगी। ठीक है, तो अगर हम पूरे को क्या बोल देते हैं, पूरे को रेडियस बोल देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं, तो हमारा क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा, है ना। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है हमारा फोकल लेंथ। या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि 2F इजिकल टू R, यानी कि हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है। इस रिलेशन को प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों रिलेशन हमारा जितना भी टर्म्स पढ़ना था हम लोगों को, हमने सब सारे टर्म्स को हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस इन स्फेरिकल मिरर। प्यारे बच्चों रूल्स जो हैं हमने अभी जो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, ये बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर रूल्स प्यारे बच्चों अगर आपको याद हो गए सारे, जो हमारे इमेज बनाने के लिए स्फेरिकल मिरर में इमेज के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या रूल्स है, उसको आपको 4 रूल्स है प्यारे बच्चों। तो चारों रूल्स को आपको क्या करना है, एकदम दिमाग में बैठा लेना है, एकदम याद कर लेना, ऑन द फिंगर टिप याद करना है आपको। ठीक है, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स कर देते हैं ताकि इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही आ जाए। इसमें कॉनकेव भी आएगा और कॉन्वेक्स भी आएगा, दोनों का साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहला रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल, all parallel rays coming from infinity or parallel rays coming from infinity meet at focus after reflection। क्या कहता है प्यारे बच्चों कि जितने भी पैरेलल रेज हैं जो कि इन्फिनिटी से आ रहे हैं, जितने भी पैरेलल रेज हैं वो जो इन्फिनिटी से आ रहे हैं, वो क्या प्यारे बच्चों कि वो हमारा जब हमारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो कहाँ से पास करेगा, हमारा फोकस से पास करेगा। इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। प्यारे बच्चों इसको आप समझ लीजिए। तो पहला रूल यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ बनाते हैं। प्यारे बच्चों एक बात याद रखिए, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है अगर वो इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी में बहुत दूर है ना, तो इन्फिनिटी पर है यानी बहुत दूर है, उससे जो हमारे रेज आएंगे, है ना, उससे जो हमारे रेज आएंगे, लाइट के रेज आएंगे, वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है,
मान लिया जाए कि ये हमारा रेज आ रहा है कहाँ से, कहीं बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है, जो कि हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल क्यों हुआ? क्योंकि रेज इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा? ये पैरेलल होगा। और कुछ रेज ले लेते हैं, ठीक है। ये डॉटेड डॉटेड लाइन हमने बना दिया, इसलिए बना दिया है ताकि ये समझ में आए कि हमारा ये इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है। अब जब प्यारे बच्चों ये जब मिरर से रिफ्लेक्ट करेगा तो प्यारे बच्चों ये सब का सब फोकस से आकर टकरा जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा कहाँ से मीट करेगा? फोकस पे आके मीट कर जाएगा, सारा का सारा कन्वर्ज कर जाएगा। कहाँ आके कन्वर्ज कर जाएगा? फोकस पे आके ये सारा का सारा मीट कर जाएगा एक पॉइंट पर। हमारा क्या है? ये फोकस है। तो यही कहता है, रूल यही कहता है कि पैरेलल रेज होगा जो कि इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो सारा का सारा मीट करने के बाद, सारा का सारा रिफ्लेक्ट करने के बाद एक ही पॉइंट में मीट करेगा। वो हमारा पॉइंट का नाम क्या है? फोकस है, ठीक है। प्यारे बच्चों ये तो हमारा कॉनकेव का केस हो गया, ठीक है। यही चीज़ को अगर हम कॉन्वेक्स में बनाएंगे तो कैसे होगा? इसको देख लीजिए। ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। लाइंस आ रहा है पैरेलल, पैरेलल लाइंस यहाँ पर देखिए हमने दिखा दिया, आ रहा है पैरेलल लाइंस। अब प्यारे बच्चों क्या होगा इसमें कि इसमें जो है ये रिफ्लेक्ट करके दूर चला जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। प्यारे बच्चों हो क्या रहा है यहाँ पर कि ये एक्चुअल में प्यारे बच्चों ये जो रेज हैं वो बाहर की तरफ निकल जा रहे हैं, यानी कि मीट नहीं कर रहे हैं, है ना। रेज क्या कर रहे हैं? पैरेलल तो रेज आ रहा है लेकिन बाहर की तरफ निकल जा रहा है। तो जब बाहर की तरफ निकल रहा है प्यारे बच्चों तो कभी वो मिलेगा नहीं। तो इसको हमको मिलाने के लिए रिफ्लेक्टेड रेज को जब हम पीछे करेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज को हम जब पीछे करेंगे तो क्या हो रहा है? हमको ये पता चला कि ये फोकस पे आके मिल गया है। कि फोकस पे तो मिलता है, हमको मिलाना पड़ता है, ये अपने से आके नहीं मिलता है, ठीक है। चूँकि हमने अपने से मिलाया है इसीलिए हमने देखिए यहाँ ब्रोकन लाइन से उसको दिखाया है ना। यानी कि अगर हमको अपने से मिलाना है तो क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? रिफ्लेक्टेड रेस को हमको पीछे करना पड़ेगा। प्लेन मिरर पर आप पढ़ाया था, उसमें आपको हमने बताया था कि हमको जो है खुद से मिलाना पड़ता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा रिफ्लेक्टेड रेज है अगर वो नहीं मिल रहा, ठीक है, लेकिन बात तो सही करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको हमको रिफ्लेक्टेड रे को जब हम पीछे मिलाते गए सारे रिफ्लेक्टेड हो तो पता ये चला कि ये फोकस में मीट कर गया, लेकिन रियली में मीट नहीं किया बल्कि वर्चुअली में मीट किया है, लेकिन मीट तो किया है। इसीलिए ये हमारा जो रूल है वो इसके लिए भी होगा, यानी कॉनकेव के लिए भी होगा और कॉन्वेक्स के लिए भी होगा, ठीक है। तो ये आप रूल समझ लीजिए कि पैरेलल रेज आते हैं तो इन्फिनिटी से जो रेज आ रहा है वो पैरेलल होगा और टकराने के बाद फोकस पर या तो मीट करेगा या तो अपीयर टू मीट होगा, है ना। अपीयर टू डाइवर्ज, अपीयर टू ऐसा लग रहा है कि यहाँ से डाइवर्ज हो रहा है ना, रियली में मीट होगा या अपीयर टू डाइवर्ज होगा, है ना। रियली में मीट या फिर वर्चुअली में मीट, ठीक है। जो वर्चुअली में मीट होगा वो लगेगा क्या कि डाइवर्ज हो रहा है, यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहा है। डाइवर्ज मतलब बाहर की तरफ, देखिए बाहर की तरफ निकल रहा है, फोकस से बाहर की तरफ जा रहा है, लग रहा है कि बाहर की तरफ निकल रहा है। तो अपीयर टू मीट कॉनकेव में, ठीक है। इसमें क्या होगा? मीट, सिंपली मीट हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? अपीयर टू डाइवर्ज, ठीक है, अपीयर टू डाइवर्ज। तो सेकंड केस हम लोग पढ़ लेंगे इसका।
सेकंड केस क्या कहता है प्यारे बच्चों कि all the rays इसको इस तरह से लिखते हैं, if a ray passes through focus of the mirror, then after reflection becomes parallel to principal axis. पहले बच्चों क्या कहता है कि अगर कोई रे पास करता है, कहाँ से, फोकस से पास करता है, तो वो टकराने के बाद यानी रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ क्या हो जाएगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यानी ये उल्टा है। ये क्या अभी जो केस हमने पढ़ाया, केस नंबर 1, रूल नंबर 1, उसका ये उल्टा है। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है कि अगर कोई, ये हम कॉनकेव मिरर बना देते हैं, पहले बच्चों अगर कोई लाइन ऐसा हो जो फोकस से पास करता हुआ जाके मिरर पर टकरा जाता है, ठीक है, ये हमारा फोकस है, ठीक है, फोकस से पास कर रहा है ना, देखिए जा रहा है फोकस पर, तो ये हमारा लाइन क्या है प्यारे बच्चों, फोकस से होता हुआ मिरर पर जा रहा है। तो क्या होगा, ये टकराने के बाद प्यारे बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। देखिए ये गया, फोकस से होता हुआ टकरा के गया, टकराया यहाँ पर मिरर पर, और फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये हो जाता है। यही चीज़ इसमें भी होगा। ये हमारा कॉनकेव का केस है। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स का केस बना लेते हैं। कॉन्वेक्स में क्या होगा, ये हमारा पोल हो जाएगा, ये हमारा फोकस हो जाएगा, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। होगा क्या कि जो भी लाइन हमारा आ रहा है फोकस से, ठीक है, देखिए ये फोकस से आ रहा है, ठीक है, वो टकराने के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। देखिए आ रहा है फोकस से, रियली में नहीं आ रहा है, इसको मिलाने पर, इसको पीछे जब हम इसको मिलाएं तब का पता लगा क्या कि यहाँ कहाँ से आ रहा है, ये फोकस से आ रहा है। देखिए ये जो आ रहा है, इसको अगर हम पीछे मिलाएं तो फोकस पे आगे मिल जाएगा, यानी कि ये कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे, फोकस से आ रहा है। फोकस से जब आ रहा है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों तीसरा रूल हम लोग पढ़ लेते हैं कि तीसरा रूल क्या कहता है। रूल नंबर 3, तीसरा रूल क्या कहता है प्यारे बच्चों कि इफ अ रे passes through center of curvature, then after reflection it retraces its own path
तो प्यारे बच्चों रूल नंबर 3 क्या कहता है, इफ़ अ रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ। कि मतलब क्या है कि अगर कोई, इसको पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मीन्स दैट कि अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से टाता हुआ पोल पर जाता है तो वो वापस उसी रास्ते पर चला आएगा। मतलब कि अगर इस रास्ते से, ऐसे रास्ते से गया है जो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो जाएगा, अब फिर टकरा के उसी रास्ते से चला आएगा। ठीक है, ये तो हमारा कॉनकेव का केस हो गया। अब कॉन्वेक्स का केस देख लीजिए। कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, इस तरह से बनेगा कुछ। ये हमारा पोल है, ये हमारा क्या है, फोकस है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, ऐसा लाइन होगा, ऐसा लाइन होगा जो बिल्कुल प्यारे बच्चों, ऐसा लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ, यहाँ क्या है, यहाँ भी पास कर रहा है प्यारे बच्चों। अगर हम इसको रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे कर करके देखेंगे तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा इस डायरेक्शन पर झुका हुआ है कि इसको पीछे करने पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कर रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर भी ये रूल फॉलो होगा कि वो जाएगा और टकराने के बाद वापस चला आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये रूल्स समझ में आ रहे होंगे। आखिरी रूल इसका बचा हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहले बच्चों आखिरी रूल क्या कहता है, 4th नंबर रूल, इफ अ रे स्ट्राइक्स ऑन पोल ऑफ द मिरर, यानी कि कोई रे क्या है, पोल पर, मिरर के पोल पर जाकर टकराता है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन it makes same angle as of incident angle। मतलब कि जो हम जिस एंगल पर वो इंसिडेंट किया है उसी एंगल पर वो टकरा के वापस चला जाएगा, यानी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे कि इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं। पहले बच्चों ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, ये हमारा पोल है, तो ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कहता है कि अगर कोई लाइन ऐसा हो कि आगे डायरेक्ट पोल पर टकरा रहा हो, कहाँ टकरा रहा हो, पोल पर टकरा रहा हो, तो क्या होगा प्यारे बच्चों कि जिस एंगल पर, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के जिस एंगल पर ये आके टकराया है, यानी मान लीजिए कि एंगल आई यानी इंसिडेंट एंगल, तो कहता है इतने ही एंगल पर, इतने ही सेम एंगल पर वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा सेम एंगल पर। मान लीजिए इसको आर नाम दे देते हैं, तो ये कहता है कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होगा, एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होगा। यानी कि जितने एंगल पर ये हमारा इंसिडेंट किया है उतने ही एंगल पर हमारा ये टकरा के वापस चला जाएगा। ये केस क्या होगा, इसमें भी होगा। ये तो हमारा कॉनकेव का केस हो गया, इधर आप कॉन्वेक्स बना लीजिए। ठीक है, कॉन्वेक्स में क्या होगा, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो कहता है कि पोल पर कोई चीज़ आकर टकराएगा, जितने एंगल पे आकर टकराएगा उतने ही एंगल से ये वापस चला जाएगा। यहाँ भी एंगल आई बराबर एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, जितने पर आके ये टकराएगा उतने ही से वापस चला जाएगा।
तो प्यारे बच्चों उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको बात सारे रूल्स आपको पता लग गए होंगे और सारे रूल्स आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको अच्छे से टाइम दे करके घर पर इसको अच्छे से याद कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है सारे रूल्स को। और दोनों मतलब कि कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी दोनों आपको याद रखना है, ताकि आगे जब आगे जो है की चीज़ें जो है यानी कि इमेज फॉर्मेशन जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर और इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग को पढ़ना है कि इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। ठीक है, यानी कि कॉनकेव मिरर में क्या है कि इमेज फॉर्मेशन किस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो 6 रूल हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो इसके 6 रूल में से सबसे पहला रूल क्या है, 6 मतलब कि हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, अलग अलग पोजीशन पर रख कर के ऑब्जेक्ट को ये देखना है कि हमारा जो इमेज है वो हमारा कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है और उसका नेचर जो है रियल है कि वर्चुअल है। इसको आप समझ लीजिए, आप अभी आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहला जो हम लोग कंडीशन है वो रख रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। हमको क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं प्यारे बच्चों, इन्फिनिटी पर रख रहे हैं। सबसे पहला केस है ये। ठीक है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इमेज हमारा कैसा बनेगा, इसको देख लीजिए। हमारा कॉनकेव, चूँकि कॉनकेव मिरर का केस पढ़ रहे हैं हम लोग, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो जाएगा, ये हमारा पोल हो जाएगा, ये हमारा फोकस हो जाएगा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। कहीं यहाँ पर इन्फिनिटी पर कहीं पर हमारा ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों रूल्स ये कहता है कि इन्फिनिटी पर कोई चीज़ रहता है, वहाँ से अगर कोई हमारा लाइन आ रहा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है हमेशा। तो यहाँ 2 लाइन ले लेते हैं, इसलिए 2 लाइंस तो बहुत सारी होंगी जिनको हम गिन भी नहीं पाएंगे, लेकिन प्यारे बच्चों कम से कम हमको 2 रेस चाहिए इमेज के फॉर्मेशन के लिए। वो 2 रेस टकराने के बाद जहाँ मिल जाएगा वहाँ हमारा इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये दोनों लाइंस पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, इसलिए पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के क्योंकि ये इन्फिनिटी पर हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इन्फिनिटी पर से कोई भी रेज आएंगी वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये हमने रूल पढ़ा है आपको कि जो भी पैरेलल लाइंस हैं वो टकराने के बाद एक ही पॉइंट यानी फोकस से पास कर जाता है। तो ये दोनों का दोनों कहाँ से पास करेगा प्यारे बच्चों, हमारा फोकस से पास कर जाएगा। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है, फोकस से पास कर गया। तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, इमेज हमारा प्यारे बच्चों बनेगा फोकस पर। तो लिखेंगे, हम लिख रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज, इमेज इज, यानी इमेज क्या क्या है, सबसे पहला कहाँ बना है प्यारे बच्चों, तो फॉर्म्ड एट एफ, यानी फोकस से बना। इमेज कहाँ बना है हमारा, जिधर हमारा दोनों लाइंस दोनों रेज मीट करेगा। ठीक है, उधर ही हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो फॉर्म्ड एट एफ, दूसरा क्या कहेंगे प्यारे बच्चों कि ये जो इमेज हमारा बना है बहुत ज़्यादा छोटा बना है, यानी पॉइंट साइज, इसको कहते हैं हाईली डिमिनिश मतलब छोटा, और इसमें हाईली लगा दे रहे हैं, हाईली डिमिनिश्ड मतलब कि बहुत ज़्यादा छोटा। डिमिनिश मतलब छोटा और हाईली मतलब बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा छोटा, या इसको हम कहेंगे पॉइंट साइज्ड। ठीक है, और तीसरा क्या बच्चों, इसका नेचर के बारे में बताना है कि ये रियल है कि वर्चुअल। रियल इमेज ऐसे इमेज को कहते हैं जो कि रियली में एग्जिस्ट करते हों, मतलब कि जिसको हम स्क्रीन पर उतार सकते हों, वो रियली में एग्जिस्ट करते हो, या उसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ऐसा इमेज जो कि इस तरह के लाइन से बना है, जो खुद से आके मीट किया है, हमने उसको नहीं मिलाया। या जहाँ आप देखिए हम तो उसको सिर्फ पार्ट ड्रॉ कर दिया कि हमने यहाँ पर जो है लाइंस आकर मिला है। ठीक है, हमने अपने तरफ से इसमें कोई फेरबदल नहीं किया, बल्कि ये तो हमने सिर्फ पार्ट बता दिया कि यहाँ पर आके मीट हुआ है। ठीक है, हमने कोई अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एक्सटेंशन नहीं किया है, इसीलिए ये जो इमेज होगा वो होगा रियल। और जो रियल होता है प्यारे बच्चों वो इन्वर्टेड भी होता है, यानी कि अगर इसको हम बहुत नज़दीक से जाके देखेंगे तो अगर मान लीजिए कि हमारा ऑब्जेक्ट
इस तरह से होगा ऊपर की तरफ, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो इमेज जो हमारा होगा वो नीचे की तरफ, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ होगा तो इमेज हमारा नीचे की तरफ, उल्टा होगा उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो रियल समझते हैं, रियल उस इमेज को हम रियल इमेज कहेंगे जो इमेज रियली में, यानी रियली में लाइंस आकर के मिलती हैं तो उनको हम कहते हैं रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज भी हम लोग पढ़ते जा रहे हैं कि वर्चुअल इमेज उसको कहते हैं जो रियली में मीट नहीं करते बल्कि हमको उसको मिलाना पड़ता है। ठीक है, तो उसको आगे हम लोग उसको देख लेंगे। फिलहाल के लिए ये जो है पहला केस है और उसका ये तीन इमेज की ये तीन प्रॉपर्टीज़ है, इसको आप याद। तो प्यारे बच्चों, दूसरा केस कहता है कि when object is beyond C, ठीक है, when object is beyond C, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रख रहे हैं। इसको आप समझ लीजिए। जैसे हमने ये बना दिया हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर कहीं पर हमने सीधा इमेज ऊपर की तरफ, सीधा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रख लिया। इसको हम लोग ओ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग ए बी। ठीक है, अब यहाँ से एक रे आएगा, दो रे हमको चाहिए इमेज बनाने के लिए। पहला रे आएगा सीधा जो कि पास करेगा फोकस से। ठीक है, दूसरा रे जो आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा हमारा बिल्कुल जाएगा फोकस से टकराता हुआ जाएगा और सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर दोनों रे मिला है वहीं पर क्या बनेगा, हमारा इमेज बनेगा। ये इमेज उल्टा बनेगा। ठीक है, तो अगर इसको यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर बी हो जाएगा, तो देखिए यहाँ बी ए था और यहाँ ए बी है। ठीक है, तो उल्टा हो गया। ठीक है, तो दो, जहाँ पर क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, दो रे ले रहे हैं। एक रे ले रहे हैं सीधा जो जा रहा है फोकस से टकराता हुआ जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेलल रेस जो होता है वो फोकस से टकरा के चला जाता है, और दूसरा हम फोकस से ले रहे हैं, जो फोकस से होगा वो पैरेलल हो जाएगा। देखिए ये लाइन, ये वाली जो लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। दोनों कहाँ मीट किया, यहाँ पर मीट किया है। तो यहाँ मीट के यहीं पर हमने क्या किया, यहाँ से एक बिल्कुल सीधा लाइन, परपेंडिकुलर लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस में खींच दिया, हमारा इमेज बन गया। तो अब इस इमेज की प्रॉपर्टीज़ आप जान लीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे इमेज इज पहला क्या होगा, फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी। कहाँ बनेगा, एफ एंड सी पर बनेगा। अच्छा, इमेज क्या है, इमेज देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट उससे छोटा क्या होगा, हमारा इमेज हो गया है ना। तो इमेज क्या है, थोड़ा डिमिनिश्ड हो गया है, तो सिर्फ यहाँ हाईली डिमिनिश्ड नहीं लिखेंगे, फिर सिर्फ डिमिनिश्ड लिखेंगे। इमेज इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटा। और तीसरा लिखेंगे, फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ पर इमेज जो हमारा बन रहा है वो रियल इमेज बन रहा है, क्योंकि लाइंस जो है रियली में मीट कर रहे हैं, हमको कोई मिलाने की ज़रूरत, हमने बस उसका पाथ ड्रॉ कर दिया है, हमने अपने तरह से कुछ ही लाइन को छेड़छाड़ नहीं किया, वो जाने दिया है, जहाँ वो जा रहा है वहीं पर हमने उसको मिला दिया है, बस अपने तरफ से कुछ नहीं मिलाया है, तो ये रियल बनेगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ये तीन, तो हर केस हम लोग पढ़ते जाएंगे और ये तीन चीज़ देखते जाएंगे, और फिगर भी हम लोग समझते जाएंगे कि फिगर के हिसाब से क्या हो रहा है, और जो है हमारा यहाँ पर जो है हो क्या रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जो है आपका इमेज जो है यहाँ बन रहा है, इसीलिए यहाँ तीन केस, यहाँ पर तीन इसके प्रॉपर्टीज़ आ गई कि इमेज जो है वो एफ और सी के बीच में आ रहा है, इमेज छोटा बन रहा है, और इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं हम लोग। तीसरा नंबर का केस है
कि हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे सी पर। तीसरा केस क्या लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। ठीक है, उसमें क्या किया था, सी के बाद में लिया था, सी के आगे लिया था, सी के बियॉन्ड लिया था। मतलब इधर से अगर हम जा रहे हैं, पोल की तरफ से अगर जा रहे हैं तो सी के बाद जाया था, सी के बाद हमने जो है ऑब्जेक्ट को रखा था। लेकिन यहाँ पर जस्ट जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहीं रखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा पोल हो जाएगा, ये हमारा फोकस हो जाएगा, ये हमारा सेंटर। यहीं पर जो है हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है। ठीक है, इसका जो भी नाम हम लोग लिख दें, ए बी लिख दें। ठीक है, अब देखना ये है कि हमारा इमेज कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो सबसे पहले एक लाइन सीधा वाला ले लेंगे, पैरेलल वाला। कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ठीक है, फिर एक लाइन हम ले लेंगे, फिर वैसे ही फोकस से जाएगा और सीधा हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन जो है वो पैरेलल गया, जो पास किया आपके फोकस से, फिर एक फोकस से पास करता हुआ गया जो आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। ये दोनों लाइन कहाँ मीट किया, जस्ट वहीं मीट किया है जहाँ पर हमारा सी है। ठीक है, मीन्स दैट कि यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें ऊपर तक, तो हमको ये पता चला कि प्यारे बच्चों ये इमेज वहीं बना है जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कि सी ही पर हमारा इमेज बना है। तो इसके बारे में लिख देंगे, इमेज इज सबसे पहला फॉर्म्ड एट सी, यानी कहाँ बना है, बिल्कुल सी पर बना है, इसलिए एट सी। और इमेज इज सेम एज ऑब्जेक्ट, इमेज जो है हमारा ऑब्जेक्ट के बराबर है, सेम है, वैसे ही साइज़ का है ना, साइज़ डिफर नहीं हुआ है। फिर यहाँ हमारा देखिए कि फिर हमने जो है इसको कुछ मिलाया नहीं है, ये रियल बना है। तो जो लिखेंगे रियल एंड, हमने आपको बताया कि जो रियल होता है वो इन्वर्टेड भी होता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये 3 केसेस होंगे इसके। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। अगर हम सी पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज भी कहाँ बनेगा, सी ही पर बनेगा और सेम साइज बनेगा और रियल इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, अब हम लोग चौथा केस देख लेते हैं, केस नंबर 4। केस नंबर 4, अब कहाँ रखेंगे, अब इमेज को रखेंगे हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। व्हेन, अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में रखेंगे। तो कैसा बनेगा, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है और इतनी ही दूरी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, हम कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पर हम रख रहे हैं। ठीक है, यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख रहे हैं। ठीक है, एक लाइन सीधी जाएगी जो फोकस से पास करते हुए जाएगा। और एक लाइन प्यारे बच्चों हम लोग ले लेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा बना लिया जाए। ठीक है, एक लाइन प्यारे बच्चों ले लेंगे, ये है वाला, यानी कि बिल्कुल जो है हमारा लाइन जो है इसको टच करता हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करता हुआ जाएगा।
ठीक है, देखिए ये दोनों लाइन जहाँ मिल रहा है वहीं पर क्या बनाएंगे, हम इमेज बना देंगे। ठीक है, यानी कि ऐसा लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, ठीक है, और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ रहा है ना, जा रहा है और फिर वापस आ रहा है, और ये वाला जो है वो पैरेलल जा रहा है और फोकस से पास करता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, दो हम जानते हैं कि दो रे चाहिए हमको। ठीक है, तो एक रे हमने यहाँ से ले लिया, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट से जो है मतलब कि अनगिनत, जिसको हम गिन भी नहीं सकते, इतने रेज निकलते हैं। ठीक है, तो हमको सबकी ज़रूरत नहीं है, हमको कोई दो एप्रोप्रिएट ले लेंगे जो हमारे रूल्स के अंदर आ जाएगा, उसको हम ले लेंगे और उसको लेके हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमने रे ले लिया वो वाला जो पैरेलल होता है, जो फोकस से पास करता है, और एक हमने ले लिया वो वाला लाइन जो कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है और वो उससे लौट के चला रहा है। ये देखिए जब लौटेगा ये तो यहाँ पे मिल जाएगा आकर के। ठीक है, जाएगा और जब वापस आएगा तो जब ये जाएगा और वापस आएगा तो ये दोनों यहाँ आकर मिल जाएगा, तो यहीं पर हमारे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, तो इमेज के बारे में आप बता देंगे कि क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहला लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, है ना, सी से बियॉन्ड बन रहा है। अगर हम, क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे मिरर वाले केस में या लेंस वाले केस में हम लोग आगे पढ़ेंगे तो यहाँ सारा का सारा मेजरमेंट स्टार्ट होता है पोल से। तो अगर पोल से आगे की तरफ जा रहे हैं तो सी के बाद बना है ना, सी के बाद, इधर से नहीं जाना है। तो इधर से हम जा रहे हैं, पहले पी से एफ जा रहे हैं, एफ से सी जा रहे हैं, अब सी के बाद है, तो बाद वाले को क्या बोलते हैं, जैसे कि किसी चीज़ के बाद, तो बियॉन्ड, तो सी के बियॉन्ड बना है ना, सी के बाद ये हमारा इमेज बना है। ठीक है, तो फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, दूसरा क्या होगा, ठीक है, इमेज इज एनलार्ज्ड, तो छोटे को हम लोग बोलते हैं डिमिनिश्ड, तो बड़े को क्या बोलेंगे, एनलार्ज्ड बोलेंगे। एनलार्ज मतलब बड़ा हो गया है, इमेज से क्या, ऑब्जेक्ट से जो इमेज है ना वो बड़ा हो गया है, ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो क्या बोलेंगे उसको, एनलार्ज। अगर नॉर्मली थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो एनलार्ज बोलेंगे, अब बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ, आगे केस देखेंगे तो उसको बोलेंगे हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, तो तीसरा क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पर क्या है, क्या है प्यारे बच्चों कि ये खुद से मिल रहा है, हमने इसको नहीं मिलाया, तो ये हमारा क्या है, इमेज बनेगा रियल एंड। तो प्यारे बच्चों देखिए उल्टा भी है ना, इसका जो है एरो जो है ऊपर की तरफ है और इसका नीचे की तरफ है, यानी इमेज जो हमारा बना है वो उल्टा बना है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये तीन इसके प्रॉपर्टीज इमेज के हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका 5th नंबर का केस देख लीजिए आप। फिफ्थ नंबर केस हो जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, यानी कि फोकस। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें, फोकस पर रख दें, तब क्या होगा, आप देखिए इसको। हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, तो ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहीं पर हमारा क्या रख रहा है, यहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, एक रे ऐसा लेंगे जो बिल्कुल पोल पर टकराए, ठीक है, और बिल्कुल जो है सीधा होकर के जो ये चला जाएगा, और एक लाइन जो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये देखिए आप, ये हमने फिगर बनाया है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी पर, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, ऑब्जेक्ट को हमने एफ पर रख दिया। दो लाइंस यहाँ आ रही है, एक लाइन जो है ऐसी है जो पोल पर टकरा रही है। ठीक है, याद रखिए कि चाहे जो हो जाए हमको 4 रूल्स के अंदर ही से बनाना है इसको, किसी भी 2 रूल का इस्तेमाल करना है और इसको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है,
तो एक रूल वो याद है आपको, हमने पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले, कि ये जो है ये जो हमारा पोल है ना, ये जो लाइन है वो जा रहा है बिल्कुल पोल पे, अब पोल से उसी सेम एंगल पे आकर के वो टकरा के वापस जाएगा। ठीक है, तो ये टकरा के वापस जा रहा है। और एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चला आता है। तो प्यारे बच्चों, अब इस दोनों लाइन को जब वापस जा रहा है, तो अब देखिए जाता हुआ दोनों लाइन जो है, मैंने जाता हुआ दोनों लाइन जो है हमारा कभी भी मीट नहीं करेगा, है ना। अगर मीट करेगा भी तो कहाँ मीट करेगा, इन्फिनिटी मीट करेगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये बहुत दूर आके मीट किया, तो अगर वहाँ पर से अगर हम डायरेक्ट परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो बहुत बड़ा इमेज बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसके बारे में हम लोग लिखेंगे इमेज इज, सबसे पहला क्या लिखेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, यानी इमेज कहाँ बना है, इन्फिनिटी में बनेगा, इमेज बहुत बहुत दूर बनेगा। ठीक है, पहले बच्चों ये उल्टा है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो फोकस पे इमेज बना, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। दूसरा क्या है कि हाईली एनलार्ज्ड, क्या लिखेंगे, इमेज इज हाईली एनलार्ज्ड, यानी बहुत बहुत बड़ा बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, और तीसरा बनेगा, चूंकि ये अगर मिलेगा भी जाकर के प्यारे बच्चों, तो खुद से जाके मिल जाएगा, चाहे कहीं जाके मिले, बहुत दूर जाके मिले, लेकिन मिलेगा तो सही, खुद से तो मिलेगा, हमको उसको कोई मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ये बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये फिफ्थ केस उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग सिक्स्थ केस पढ़ लेते हैं, यानी कि कॉनकेव मिरर का आखिरी केस। इसका आखिरी केस हम लोग पढ़ लेते हैं, यानी कि 6 नंबर का, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P एंड F। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को हमको कहाँ प्लेस कर रहे हैं, F यानी पोल और फोकस के बीच में, तब क्या होगा देखिए, देखते हैं इसको। ठीक है, हम इसको फिगर बना लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया हमारा। ठीक है, इसको आगे तक क्यों बनाया है अभी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ पर कहीं पर हमने एक इमेज, एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये देख रहे हैं कि हमारा इमेज कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, एक लाइन हम लोग ले लेंगे जो पोल से पास करेगा। ठीक है, और एक लाइन हम लोग प्यारे बच्चों ले लेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप देखिए कि ये दोनों के दोनों जाने वाले जो लाइंस हैं वो तो आपस में मिलेंगे नहीं, वो तो आपस में नहीं मिलेंगे। मतलब कि यहाँ जो लाइन जा रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, अब फिर उसी रास्ते वो चला आया, तो ये आ रहा है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से, फिर लौट के टकरा करके मिरर पर फिर वापस आ रहा है, फिर यहाँ भी देखिए पोल से फिर टकरा के ये वापस आ रहा है। ये दोनों लाइंस कभी भी आगे जाके नहीं मीट करेंगे। ठीक है, इसलिए नहीं मीट करेंगे क्योंकि ये डाइवर्ज है। ठीक है, यानी बाहर की तरफ फैला हुआ, कभी भी ये जाके कहीं भी मीट नहीं करेगा। ठीक है, पैरेलल था तो उम्मीद था कि कहीं जाके हो सकता है कि मीट करे, थोड़ा सा भी अगर पैरेलल से कम होगा तो मीट करेगा। जैसे इससे पिछले वाले केस में हमने देखा था कि जाके मिला था कहीं इन्फिनिटी पर, लेकिन ये तो इन्फिनिटी पे भी नहीं मिलेगा, यानी कि कहीं दूर भी नहीं जाके मिलेगा। जब ये नहीं मिलेगा तो इसको तो इमेज तो बनना ही है,
तो फिर इसका इमेज क्या करेंगे, फिर इसका इमेज जो वापस आने वाला लाइन है, यानी कि इन्वर्टेड जो हमारे रिफ्लेक्टेड रेज है उसको हम पीछे करने से मिलेगा। जैसे ठीक प्लेन मिरर में हमने आपको पढ़ाया था कि जो रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं उसको पीछे कर दीजिए, जहां पर पीछे आके मिल जाएगा वहीं हमारा इमेज बन जाएगा। तो इसको पीछे करिए, ठीक है। तो यहां पर कहीं पर हमने जो है इसको मिला दी। अब प्यारे बच्चों ये जो हमारा इमेज बना है, चूंकि हमारा इमेज ब्रोकन लाइन से बना है, हमने मिलाया उसको खुद से। यहाँ तो मिल ही नहीं रहा था, आगे चला जाया था, तो पीछे हमने मिलाया, इसलिए हमने इसको ब्रोकन लाइन से बनाया। और इमेज भी जो बनेगा वो ब्रोकन से ही दिखाते हैं, क्योंकि इसका इमेज प्यारे बच्चों आप गेस कर चुके होंगे, इसका इमेज जो है हमारा रियल नहीं होगा, इसका इमेज हमारा क्या होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग लिख लेंगे, इमेज इज पहला फॉर्म्ड, ठीक है, बैक ऑफ मिरर, फॉर्म्ड बैक ऑफ मिरर, यानी मिरर के बैक साइड बन रहा है ना, मिरर के फ्रंट तो ये है, बैक साइड ये है, नहीं बैक साइड बन रहा है। दूसरा क्या है, ठीक है, एनलार्ज बन रहा है, क्या बन रहा है, इमेज इज एनलार्ज, मतलब बड़ा है। और तीसरा क्या है, तीसरा है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि सीधा, मीन्स दैट कि जिस तरह से ये ऑब्जेक्ट है उसी तरह से हमारा इमेज यहाँ बना है, यानी ऑब्जेक्ट सीधा। सीधा का मतलब क्या है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ घुमा हुआ है तो हमारा इमेज भी ऊपर की तरफ घुमा हुआ रहेगा, इसका मतलब हुआ सीधा। या अगर हमारा इमेज नीचे की तरफ झुका हुआ है, घुमा हुआ है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ झुका हुआ है तो हमारा इमेज भी नीचे की तरफ झुका हुआ होगा, इसको बोलते हैं सीधा, इसको बोलते हैं इरेक्ट। तो इरेक्ट का मतलब इन द सेंस, इरेक्ट का मतलब तो होता है कि सीधा, लेकिन इरेक्ट का मतलब यह है कि जिस तरह से मतलब जैसे हमारा ऑब्जेक्ट घुमा हुआ है वैसे ही हमारा इमेज भी घुमा हुआ रहेगा, उसका उल्टा नहीं होगा, उसका उल्टा होगा तो इन्वर्टेड हो जाएगा। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी वर्चुअल बना है, ठीक है, इमेज के हमारा मिरर के उस पार बना है, यानी वर्चुअल हो गया, ठीक है। ये भी एक पहचानने का तरीका है प्यारे बच्चों कि इमेज, देखिए सारा का सारा इमेज जो है इससे प्रीवियस जितने 5 केस हमने पढ़ा है वो सब का सब क्या है, मिरर के सामने बना, इन फ्रंट ऑफ मिरर बना है। लेकिन ये वाला केस क्या है, बैक ऑफ द मिरर बना है। तो ये वाला केस वैसे भी बैक ऑफ द मिरर बनने की वजह से क्या हो जाएगा, वर्चुअल बन जाएगा। और ये भी हमने बताया कि ये खुद से नहीं मिला है और हमने मिलाया इसको, इसलिए वर्चुअल बनेगा। तो जो वर्चुअल होता है वो हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है। हम आगे देखेंगे जब हम लोग कॉन्वेक्स का हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग जो है कॉन्वेक्स मिरर का दो ही रूल है, उसका 2 ही इमेज फॉर्मेशन है, वो हम लोग जल्दी से इसको देख लेते हैं। इसको हम लोग लिख लेते हैं, इन कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसके कितने केसेस होंगे, 2 केसेस होंगे, ठीक है। पहला केस हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ठीक है, प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। कहाँ रख रहे हैं प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, इन्फिनिटी पे रख रहे हैं। तो हमारा ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर उल्टा होता है। ये हमारा पोल है, यहाँ पर कहीं इन्फिनिटी पर कहीं हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है, ठीक है। और यहाँ हमारा फोकस है, यहाँ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो यहाँ से लाइंस इन्फिनिटी से पैरेलल आएंगी, नीचे से भी पैरेलल आएगा,
तो पैरेलल लाइंस यहाँ पर तो क्या डाइवर्जेंट होता है ना, डाइवर्ज, ये डाइवर्ज करने वाला मिरर है, यानी कि डाइवर्जिंग मिरर है। तो डाइवर्जिंग मिरर क्या करेगा, इसको जो है ऐसा बना देगा, ऐसा ऊपर की तरफ कर देगा, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम पीछे मिलाएंगे तो कहाँ में मिलेगा, फोकस में मिल जाएगा, ठीक है। मीन्स दैट प्यारे बच्चों, हमने आपको रूल भी पढ़ाया था कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब रेज पैरेलल होती हैं तो वो रेज आउटवर्ड चला जाता है, तो वो फोकस में रियल में नहीं मीट करता है, बल्कि हमको उसको मिलाना पड़ता है। यहाँ देखिए, अगर हम रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे करें तब जाके पता लगा कि हमारा ये फोकस पे आके मीट हो रहा है। यानी रिफ्लेक्टेड रेज जो है हमारे, उसको आप बैक खींच के ले जाइए, जहाँ पर वहाँ मिल जाएगा वहीं पर हमारा इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रेज जो है पीछे खींचने पर फोकस पर हमारा इमेज बन गया है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी प्यारे बच्चों, दिखेंगे। इमेज इज पहला फॉर्म्ड एट एफ, यानी इसके फोकस से बन रहा है। दूसरा, इमेज हाईली डिमिनिश्ड, जैसे कि पिछले वाले केस में हाईली डिमिनिश्ड पढ़ा था हमने, जब इन्फिनिटी पर रखा था तो फोकस पर बना था, वहाँ पर भी, यहाँ पर भी फोकस बनेगा तो हाईली डिमिनिश्ड यहाँ भी होगा। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर रियल इमेज नहीं होगा, ठीक है, यहाँ हमारा वर्चुअल होगा, ठीक है। क्योंकि वर्चुअल होगा, क्यों वर्चुअल होगा, उसके पीछे का दो हम जानते हैं ना, दो हमारे पास एविडेंस है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वर्चुअल है। एक एविडेंस ये है कि ये इस बैक साइड ऑफ द मिरर बन रहा है। दूसरा एविडेंस ये है कि हमने रेस को मिलाया, ये खुद से नहीं मिला, हमने जब रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे ले गए तब जाके वो एक पॉइंट में मिला। इसीलिए ये हमारा क्या होगा, इमेज जो होगा वो हमारा वर्चुअल होगा। वर्चुअल, तो अब जो वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ये एक केस हो गया प्यारे बच्चों हमारा कॉन्वेक्स मिरर का, जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा है, ठीक है। अब हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ेंगे इसका दूसरा केस और आखिरी केस। तो दूसरा केस क्या कहता है, व्हेन ऑब्जेक्ट is placed in front of mirror, मतलब कि हम लोग को क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को क्या करना है कि मिरर के सामने कहीं भी डाल देना, इन्फिनिटी छोड़ करके। मैंने इन्फिनिटी का केस तो हो ही गया, इन्फिनिटी के चूँकि इसका सारा फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर सब तो उधर की तरफ घुमा रहता है, इधर की तरफ घुमा रहता है, तो इधर तो है हमारा कोई पॉइंट ही नहीं है कहाँ हम देंगे, तो यहाँ कहीं भी हम दे दें, मतलब इन्फिनिटी छोड़ के बाकी कहीं भी हम लोग जो है इसको लिख लेंगे। सारे का केस एक ही होगा, सारा जगह का प्रॉपर्टी एक ही होगा, इसलिए हम लोग कहीं भी इसको दे देंगे। मान लीजिए यहाँ हमने लिख दिया, इसको बना दिया, ठीक है, और हमने यहाँ बना दिया ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो एक लाइन जाएगा पैरेलल एज, पहले से हम जानते हैं कि पैरेलल लाइन जाएगा, ये हमारा पैरेलल लाइन जो है चला जाएगा टकरा के इस तरह से, ठीक है। यानी रियल में क्या है कि इस तरह से ये टकरा के जा रहा है, लेकिन इसको हम पीछे मिलाएं तो कहाँ मिला, फोकस से मिला। और फिर प्यारे बच्चों एक लाइन जो होगा हमारा, वो हमारा जाएगा, बिल्कुल जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आप सोचेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, और ये असल में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ही पे जा रहा है। अगर इसको हम पीछे की तरफ खींच देंगे, यहाँ पर पीछे की तरफ जाएंगे तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी जाएगा, ठीक है। हमने ये भी आपको रूल पढ़ाया था रूल्स में, ठीक है। तो इसको पीछे की तरफ खींचते हैं, ठीक है। यह हमारा बिल्कुल कहाँ सट गया प्यारे बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर जाके सट गया। कब सटा, जब हम इस वापस जाते हुए रे को जब हमने पीछे की तरफ खींचा, यानी कि ये क्या है, ये जस्ट लाइक वही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ रहा है। तो वापस आ रहा है तो
तो ये दोनों लाइन यानी वापस जाने वाला लाइन अगर इसको बाहर की तरफ और खींच लें तो ये तो कभी मिलेगा नहीं। देखिए ये और ये रे वापस जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, कभी मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग को पीछे खींचना पड़ेगा। तो पीछे हमने इसको खींचा है, ये वाला रेस को पीछे खींचा है, यहाँ आ गया, फोकस पे आ गया, और ये वाला को हमने जब पीछे खींचा तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जाकर मिल गया। ये दोनों का दोनों यहाँ बन रहा है और यहाँ हम लोग छोटा सा एक इमेज बना लेंगे। ठीक है, तो इस इमेज के बारे में लोग लिखेंगे, इमेज इज पहला फॉर्म्ड, ठीक है, फॉर्म्ड बिटवीन P एंड F, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में ये बनेगा। दूसरा, ठीक है, डिमिनिश्ड बनेगा, इमेज इज डिमिनिश्ड। और तीसरा बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको जो है ये सारी टॉपिक्स क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ये वाला चैप्टर जो है आपका पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इतने में प्यारे बच्चों अगर आपको नहीं समझ में आया होगा या कोई डाउट आपका है तो ज़रूर जो है आप आकर जो है चैप्टर इस कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर पूछ सकते हैं। आपके सारे डाउट्स का जो है आपको जो है इसका क्लियर किया जाएगा। जब भी हमारा नेक्स्ट इसका ये आएगा तो आप डाउट जो भी पूछेंगे उसको पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर जो है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इसी तरह की अच्छी चीज़ें आपके सामने लाते रहें और हमको और जो है कॉन्फिडेंस मिले और अच्छा करने का, अच्छा परफॉर्मेंस करने का। ठीक है, तो ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो हमारा बेल का आइकन है उसको ज़रूर ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी सारी वीडियोस जब भी आएंगी नई वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, ताकि जो लोग जो है नहीं, जिनके पास में जो है प्यारे बच्चों अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पैसा नहीं है जो है कहीं किसी कोचिंग में जाने का या किसी इंस्टीट्यूट में जाने का, तो वो लोग भी इससे पढ़ाई कर सके प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप किसी की भलाई करने का और किसी के नेकी कमाने का जो है आप माध्यम बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों को ज़रूर आप शेयर करें, ताकि जो है इनसे जो है कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा उससे। ठीक है।